नौजवानों पे आज मुझे बहुत फ़ख्र महसूस हो रहा है कि उन लोगों ने एक छोटी सी कॉल पे द्वारियां जिस मकाम पे यह हादसा हुआ उससे लेकर नौसेरी डैम तक चप्पा चप्पा छान मारा। जहाँ पे भी हम गए हैं उन लोगों ने हर चप्पे पे हर जगह पे लोग मौजूद थे। रेस्क्यू की एक छोटी सी कॉल पे उन लोगों ने पूरे एरिया क्लियर किया और आज मुझे यकीन हो गया कि इन लोगों ने एज अ प्रैक्टिकल प्रूव किया कि वो उनके लॉयकीन के दुख में बराबर के शरीक हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं बोलता कश्मीर और मैं हूं आपका मेज़बान सकलैन मीर। नाज़रीन, इस वक्त मैं वादी नीलम के ज़िले हेडक्वार्टर 8 मुकाम में मौजूद हूं और रत्ती गली क्लाउड ब्रस्ट के हवाले से एक अहम अपडेट लेकर हाजिर हुआ हूं। इस वक्त नीलम वैली के अंदर दवारियां से लेकर नौसेरी तक तारीख का सबसे बड़ा सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू है, जो यहाँ के मकामी रज़ाकार अपनी मदद आपके तहत जारी रखे हुए हैं। इस सर्च ऑपरेशन की जो डिटेल्स हैं वो सब आपके साथ शेयर करेंगे। उसके अलावा ताज़ा तरीन अपडेट भी शेयर करेंगे। उस मुतासरा ख़ानदान से आपकी मुलाकात करवाएंगे कि जिनके एक ही घर के 5 अफराद इस सैलाबी रेले में बह गए, जिनमें से 2 की लाशें बरामद हुई और 3 लोगों की लाशें अब तक मिलना बाकी हैं। सबसे पहले वसी ख्वाजा साहब की जानिब बढ़ेंगे। यहाँ के सोशल एक्टिविस्ट हैं, समाजी कारकुन हैं। रात को इनकी कॉल पर और मलिक शराफत साहब जो मेरे बाईं जानिब आपको दिखाई दे रहे हैं, इनकी कॉल पर नीलम वैली के तकरीबन 500 से ज़्यादा नौजवानों ने इनकी कॉल पर मुख्तसर कॉल पर लब्बैक कहा और सुबह के वक्त सुबह जब सूरज अभी निकला नहीं था उससे पहले लोग दरिया किनारे आ गए और इस रेस्क्यू ऑपरेशन में ओवरऑल 300 से ज़ायद लोगों ने हिस्सा लिया, जिनका अब तक डाटा हम कलेक्ट कर चुके हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने हमें तस्वीर और वीडियोस नहीं भेजी, मगर वो पसे पर्दे इस सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल रहे। सबसे पहले हम वसी ख्वाजा साहब की जानिब बढ़ते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि अब तक के सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन का नतीजा क्या निकला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ख्वाजा साहब, मुझे बताएं क्या अपडेट है। जी सकलैन साहब, सबसे पहले तो शुक्रिया बोलता कश्मीर की पूरी टीम का जो यहाँ पे हमारे पास आए। उसके बाद शुक्रिया उन रज़ाकारों का जो सुबह से अभी तक बहुत से पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे अभी भी वो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। अभी तक उनकी डिटेल हमारे पास नहीं पहुँची, जो ही पहुँची है तो हम आपके साथ भी वो शेयर करेंगे। दूसरा, इस ऑपरेशन के हवाले से मैं बताता चलूँ, आज चौथा दिन है जो क्लाउड ब्रास्ट हुआ था। तो हम पहले ये सोच रहे थे कि शायद इंतज़ामिया इस हवाले से कोई काम करेगी। हमने बार बार उनको बताया भी कि आप ज़्यादा नहीं हैं, जो दरियाए नीलम के किनारे हैं उस पर आप सर्च ऑपरेशन करें, हम आपके साथ रहेंगे, लेकिन किसी ने नहीं किया। कल यहाँ पे एक फ़ैमिली आई जो लापता अफराद है उनमें से, तो उन्होंने कहा जी इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है। तो हमने फिर अपनी मदद आपके तहत कॉल दी। थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो सर्च ऑपरेशन था ये जो हमने प्लान किया, किस तरह प्लान किया और लोग हमारे साथ किस तरह शामिल हुए। एक तो सिंपल हमने सोशल मीडिया के ऊपर डाला जी हम इस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने ताउन हमारे साथ किया, आउट ऑफ कंट्री से भी लोगों ने हमारी हौसला अफजाई की और यहाँ पे जो लोग रज़ाकार हैं उन्होंने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया। हमने इसको पार्ट्स में डिवाइड किया, गांव वाइज हमने रखा, क्योंकि नीलम वैली के जो दरिया नीलम है इसके अतराफ़ में बहुत सारे गांव हैं। तो हमने ये किया, हर गांव की अलग अलग टीम रज़ाकारों ने खुद बनाई और उसके बाद सर्च किया। उससे ये आसानी हुई कि उनको पता था कि हमारे दरियाओं के किनारे कौन सी जगह ख़तरनाक है, कौन सी जगह पे हमें डेड बॉडीज़ मिल सकती हैं, ना कि किसी दूसरे गाँव का बंदा आके यहाँ पर सर्च ऑपरेशन करता तो कोई और भी यहाँ पर हादसा हो सकता था। बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, इस वक्त आपको मेरी दाईं जानिब और बाईं जानिब जो रज़ाकार नज़र आ रही हैं, ये सारे सुबह इस सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल हुए और अभी शाम ढलने से पहले तक ये लोग दरिया के किनारे थे। अभी मैं मलिक शराफत साहब की जानिब बढ़ता हूँ और इनसे जानने की कोशिश करते हैं ये काम तो इंतज़ामी इदारों का था, मगर ये लोग रज़ाकाराना तौर पर क्यों कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सकलैन भाई, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारे साथ कांटेक्ट करके यहाँ पर तशरीफ़ लाए दरिया के किनारे पे। तो हम तहे दिल से आपका, आपकी टीम का और आपके चैनल्स का शुक्रिया अदा करते हैं। आपने जो बात की है अदारों की, इंतज़ामिया की, मैं तो किसी पे उंगली नहीं उठा सकता हूँ। ये उनका अपना काम है, अपना तरीक़ाकार है, वो किस तरीके से करते हैं। उनके पास फ़ंड्स की कोई कमी नहीं है, महदूद किस्म के फ़ंड भी नहीं है, लेकिन उनका तरीक़ाकार अपना है, मुझे उससे कोई गरज नहीं है। मैं अपनी टीम की और यहाँ के नौजवानों की यूथ की बात करना चाहूँगा कि हम इंशाअल्लाह ताला पहले तो इन तमाम नौजवानों का जो भाई यहाँ पे खड़े हैं, एक टीम है जो अभी हम ऑपरेशन मुकम्मल करके बाड़ियाँ से वापस आए, तो बाकी जो नौजवान अभी भी दरिया पे हैं और जो ये विजन ले के निकले खिदमत का, इंसानियत का, तो सबसे पहले मैं उन तमाम नौजवानों का, नीलम वैली के जो ये जज्बा रखते हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ तहे दिल से। तो दूसरा मेरा पैगाम है जो उन नौजवानों के लिए
कि हमने दुनिया में सिर्फ़ अपने कामों के लिए, अपने खाने पीने के लिए, अपनी इबादत के लिए नहीं आए, हमने फलाह इंसानियत की खिदमत करनी है। तो आपकी दुआओं से जो डेड बॉडी मिली है परसों, उसको भी इंशाअल्लाह ताला हमारी टीम ने गुस्ल और कफन का करके उसको लवाकिन के सुपुर्द किया और यहाँ से मूव करवाया है। तो इंशाअल्लाह ताला मज़ीद भी हम जो भी हमारी बसात में है, जो काम होता है, तो हम इंशाअल्लाह फ़ी सबिलिल्लाह और फलाह इंसानियत समझ के वो काम करते हैं। हम उससे अलावा दस्तरखान का काम करते हैं, हमारी टीम वो भी, और यहाँ के नौजवानों के तावन से होता है वो वॉलंटियरली आके ये सारे काम निभाते हैं। उसके अलावा भी बहुत से जो काम है वो यहाँ पे कर रहे हैं। तो मैं अपनी आखिरी बात पे सिर्फ ये मैसेज देना चाहूँगा, इंतज़ामिया को भी मैसेज दूँगा कि वो भी बढ़ चढ़ के ऐसे कामों में अपना जो टूरिस्ट पुलिस का जो डिपार्टमेंट बना हुआ है कुछ कर भी रहे हैं, और ज़्यादा उसमें बेहतरी लाएँ, और ज़्यादा इनिशिएटिव्स लाएँ, तरकीबें लाएँ, सोच लाएँ, विजन लाएँ। तो बाकी मैं अपने नीलम के नौजवानों को ये पैगाम दूंगा कि आप एक जज्बा लेके, एक विजन लेके, एक सोच लेके बाहर निकलें, और कामयाबी जो अल्लाह ताला ने देनी है, तो हमारा काम जो है ये आज के लिए, यहाँ इस दुनिया के लिए नहीं है, ये ज़हीरा जो कर रहे हैं हम वो आखिरत के लिए कर रहे हैं। और सबसे पहले जो अहम बात है कि अल्लाह ताला हमारे इस काम को कबूल फरमाए और इसमें किसी किस्म की जो है रियाकारी न लाए। एक और बात सकलेन भाई, यहाँ पे अभी तक जितने भी हमारे मेहमान आए हुए हैं, ये अवैस भाई हैं, उन्होंने उनके रिहाइश का यहाँ पे और खाने पीने का बंदोबस्त किया हुआ है। उनको यहाँ पे किसी किस्म की किसी चीज़ की कोई भी यहाँ पे तकलीफ़ नहीं है। मज़ीद अगर कोई भाई आना चाहता है इनके लवाहिकीन में से, क्योंकि ये मुख्तलिफ़ फैमिलीज़ के लोग हैं, बहुत सारे लोग समझते हैं कि वहाँ पे पता नहीं क्या होगा, इतने दूर है, रिहाइश होगी नहीं होगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पे सब कुछ अरेंज किया हुआ है। ये अवैस भाई हैं, इन्होंने रिहाइश का भी यहाँ पे बंदोबस्त किया हुआ है और खाने पीने का, तो इनके लिए भी मेरी तरफ़ से मुबारकबाद, सल्यूट। ये हर वक्त कोई भी यहाँ पे सोशल वर्क होता है उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। नाज़रीन, इन रज़ाकारों की बातें सुनकर अपने आप पर फ़ख्र होता है कि मैं एक अजीम मुआशरे का फ़र्द हूँ, और ये मुआशरा अजीम बनता है तो इन जैसे लोगों की वजह से, जो खुदा की रज़ा की खातिर बग़ैर किसी गर्ज़ के अपना वक्त भी निकाल रहे हैं और एक बंद मुट्ठी की मानद एक कौम बनकर आगे चल रहे हैं। नाज़रीन, मुतासरा ख़ानदान से हमने बात करने की कोशिश की, मगर वो गहरे सदमे से दो चार थे, इसलिए उन्होंने हमसे बात करने से माज़रत कर ली। मज़ीद वीडियोज़ के लिए देखते रहिए बोलता कश्मीर। अपने मेज़बान सकलैन मीर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।